ट्राई कर रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। उस दिन आके फिर अपॉइंटमेंट लेके चले गए। अच्छा, तभी आप नहीं आए थे, संडे को ही आए हाँ मैं बाहर गया हुआ था। थे। तो देखिए सर कोशिश ठीक है, कीजिए। ट्राई करता हूँ। थैंक यू सर। चलो प्ले स्टेशन लेने। स्कूटर में हवा नहीं है, तो भरवा लेते हैं। पंचर भी हो सकता है। नहीं पंचर नहीं होगा। कम थी। हम लोग जा रहे हैं अभी मेरा प्ले स्टेशन उठाने, रिपेयरिंग में दिया है, सौरभ ने खराब किया था, 12 साल पुराना है। मैं फेंकना नहीं चाहता इसलिए मुझे ठीक करा रहे हैं। इसके बहुत सारे गेम्स भी हमारे पास, और दूसरा प्ले स्टेशन भी देखेंगे। और ये हाथ से वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसके लिए गिम्बल भी लाना है मोबाइल का। चलो। सैमसंग 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 हमारी खराड़ी वाली शॉप थी ना, तो उधर ऊपर सेकंड फ्लोर पे, बेसमेंट में हमारी शॉप थी, सेकंड फ्लोर पे सैमसंग का सर्विस सेंटर था। तो दिन भर में 10 लोग आके पूछते थे सैमसंग सैमसंग। धीरे धीरे तो ऐसा हो गया था, बंदा घुसता था, हम शक्ल देख के बोल देते थे ऊपर। सैमसंग से पुरानी मेमोरीज है। सैमसंग मुझे ना डर लगता है जिस दिन ऊपर से कोई पत्थर गिरेगा यहाँ पे। हाँ यार कंस्ट्रक्शन चलते हैं ना यार, हम शूट तो कर सकते हैं। पता नहीं है कौन? VIP पार्किंग। कागज से बात हुई थी, बोलो व्हाइट कलर में है। ठीक है, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। नीचे का ये भी आता है, सब कुछ है अंदर। क्या क्या? ट्राइपॉड के साथ में ना, ट्राइपॉड मैग्नेटिक कुछ कवर ओवर भी आता है। सब कुछ इसके अंदर ही है। सॉफ्ट केस। एक्सटेंड होता है ना ये? हाँ एक्सटेंड होता है। 14,000 नो? 14,000। ठीक है। इसका कोई और कुछ ब्लॉगर किट ये वो कुछ अलग से आता है क्या? नहीं, ये सब इसी में है ना सब जो इसके है। अंदर ही है, दे सब दो कुछ। ये मेरे को एक। चलेगा। हाँ, ये शूट कर रहे हैं जैसे हम, तो कोई भी चीज हम उस पर डाल सकते हैं कंपैरेटिवली। लाइक उसमें रेस्ट्रिक्शन हट गई, बिकॉज नाउ इट इज नॉट एन ऑटोमोबाइल चैनल। Correct. So now you are not restricted to only produce content which is related to your channel. So now you are Anything interesting that we find in our daily lives, you can put. you will have a positive hub of audience also from the existing one. All the Yeah. best for the same. Thank you so much. And yes, 1 million हुए and we are looking forward for the 10 million and I will come with a cake to your बस workshop. हम लोग उससे पहले The follow day up करोगे। and whenever you are getting that your Gold golden, plaque. tell me I will come over there. Let's celebrate it. ठीक है? Definitely. Cool. Okay. Bye bye. मेरे बॉस मुझे हेल्प करते हैं। तेरे बॉस तुझे हेल्प करते हैं। हाँ। चाबी थैंक यू। चले। चलिए। बारिश होने वाली है, अभी मत उड़ा यार। वो पेमेंट का एक प्रॉब्लम है। हाँ सॉरी। मॉडर्न पेंट की जगह इसको भेज दिया पेमेंट। उसको स्पेयर पार्ट वाला नाम क्या है उसका? मदर मोटर। 3.25 लाख। कल आज बंद है वो, कल बात करेंगे। मैं जब आता हूँ ये गाड़ी धुली रही होती है। कल भी धुल रही थी, आज भी धुल रही है ये गाड़ी। बारिश होने वाली है राघव, इधर उधर चला जाएगा ड्रोन। एक ही शॉट लेना है। पिछली बार की एक ही लेना। ऐसे हो गया। अरे वो क्या है, वो इसमें नंबर अकाउंट नंबर डाल के देने चाहिए। जैसे ये डाला है ना, वो उसको बार बार यही बात होती है उससे
मतलब मैं ट्रांसफ़र करूँगा नहीं। अभी उसने क्या किया, HDFC IFSC कोड डाल दिया। तो इनका सेम है IFSC कोड दोनों का? होता है, होगा, इसका भी सेम ही होगा ना, 633। अच्छा, मैसेज आते हैं, OTP आता है, उसमें कहीं पे ट्रांजैक्शन नहीं दिखाता कि किसके नाम में जा रहा है। हम लॉगिन करते हैं, पे सिलेक्ट करते हैं, तब तो दिखाता होगा। पे सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद में जब मैंने पे में टिक डाला है मॉडर्न पेमेंट, वो हो सकता है क्लिक कर गया है कैसे, तो वो जब फिर सेकंड टाइम आता है तो उसमें ना नाम आता है ना कुछ आता है। अभी अकाउंट नंबर जिस पे पैसा गया हो एक बार चेक करो। देख लिया ना, उसी को गया है, मदर मोटर को। हमारे पेंट सप्लायर को पेमेंट करनी थी, तो गलती से हमने किसी और के अकाउंट में पेमेंट डाल दी है 3.25 लाख की, और कल के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि आज संडे है। फ़ोन पे बात तो हुई है, होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्ले स्टेशन भी ठीक हो गया और हम लोग गिम्बल भी लिया है। मैं सोच रहा था मोबाइल से शूट करें हम लोग ब्लॉग्स, ईजी रहेगा, क्या है ना, हैंडलिंग ईजी रहती है। कहाँ से खुलेगा ये? वहाँ से, यहाँ से, ये देखो। ओह माय बैड। वैसे तो आज तक जितने भी DJI के गिम्बल खरीदे हैं सारे ख़राब ही हो जाते हैं हर कुछ टाइम में। ये वाइट का है, पिंक है ये? नहीं, हमारी वार्म लाइट चल रही है। ओह, वाइट लाइट कर इसको, पर ये 4 दिन में ब्लैक हो जाएगा हमारे हाथों में। मैकेनिक वाले हाथ, इसलिए हम इसे करेंगे PPF। हाँ नहीं, ये कैसे ऐसे उठा दूँ? हाँ ये तो यहाँ लगता है ना? हाँ, बट उसमें फ़ोन लगता है पहले। तो वो तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता, ऐसे फ़ोन लगा सकते हो, फिर लगा देना। ये देखिए कितना अच्छा दिया। हाँ, ये लोग ड्रोन का शॉट लेने गए थे ना, बारिश आ गई होगी, एक शॉट। खिलौना आ गया, तेरे को नहीं मिलेगा, अभी तो इस्तेमाल करेंगे। ये तो हर चीज़ तोड़ फोड़ देता है। हमारा बचपन इससे निकला है, अपनी शुरुआत इससे हुई है, इसको कैसे भूलेंगे अपन। ऑस्मो 2 से शुरुआत हुई, ऑस्मो 3 भी लिया, ऑस्मो 4 भी लिया, अभी ऑस्मो 5। बाबा प्रवचन के प्रवचन सुन रहे हो तुम? और ऑस्मो 3 भी खराब किया, 4 भी खराब किया, और 5 खराब वाला नहीं है। किया, ऑस्मो 3 डिफेक्टिव आया, बाद में फिर मैंने क्या ऑस्मो बोला 4 लिया। अभी जो भी गाड़ी निकालेगा आराम से निकालना, नीचे नाली खुली हुई है तो बीच में होगी। हाँ, मैंने इसलिए थोड़ा साइड करके लगवाया उसको गाड़ी, तो सीधी निकाल के ही घुमाना, ऐसे सीधा काट मत देना। मत कराना यार, नहीं कराना तो। मैं लिखने वाला था, फिर मैं बोला मैं मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा, माफ़ करो मेरे को गुस्सा नहीं होगा। क्यों? क्लाइंट का इंक्वायरी था PPF के लिए, सुबह 10:30 बजे उसका मेल आया, शाम को रिप्लाई करने का था, बोलता है 7 बज गए, तुम लोग ने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने पर्सनली उसको रात को मैसेज किया तो बोलते तुम लोग को बहुत एटीट्यूड है, इतने लोगों से दिन भर में इंक्वायरी हैंडल करते हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, वी आर ग्रेटफुल कि हम लोग को इतनी इंक्वायरी आ रही है, बट 5 लोग की टीम है, 300 इंक्वायरी आती है रोज़ के रोज़। कभी कभी डिले हो जाता है, मेल मिस हो जाता है, कई चीज़ें हो जाती हैं। ये वो उसके लिए अगर इशू रहेगा, बोलता है अगर अभी ऐसा हाल है तो आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी। तो बोला हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना, उनको पता है हमारी आफ्टर सेल्स कैसी है। कान में तूने वो देखी पोशाक, क्या हुआ? पोशाक पे शोरूम से वैक्स होके आई है। हाँ, पूरा वाइट रबिंग लगा हुआ है, देखा था। वैक्स लगी हुई है हर जगह। हाँ, वही येलो yellow wax वैक्स लगी हुई है। गया, वही वो रबिंग या वैक्स जो भी है लगा हुआ है वो। भाई क्या चाहिए? बोल, सीधा ड्रिल लेके होल मारने आया उधर। जा, क्या मारेगा छेद? अरे वो मम्मी को मारेगा छेद। हेलमेट माउंट। वीकडे में भी यार बहुत कस्टमर आने लगे हैं। चलो आओ। ईमेल का मेल का भाई चाहता हूँ। आई एम द वन हू नॉट। कट। हाँ, तो मेरी बाइक में आया थोड़ा सा प्रॉब्लम। सडनली उस दिन पता नहीं हाफ क्लच सा हो गया था। नॉर्मल चल रही थी, मैंने 5-6 दिन से चलाई नहीं थी बाइक, यहीं पे पार्क थी। तो उस दिन अभी निकाली, नमन की बाइक फाइनल करने जब जा रहे थे तो हाफ क्लच हो गया। तो इतना होना चाहिए, वो ऐसा इतना सा दब रहा है अभी। वही दिखाने जाना है, वायर केबल चेंज करनी पड़ेगी या क्या है। जितनी महंगी बाइक लो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उतना ही ऐसा
उठता है अंदर। हर्षल को मैंने चाबी ढूंढने को बोल दिया है, वो चाबी ढूंढ रहेगा। मैं कॉल कर दूंगा उसको। मैं बोल देता हूँ। मुझे लगता नहीं है हम ब्लॉग मटेरियल है। वो बड़ी हर कोई बनता है, हाँ हर कोई टाइम के साथ बनता है, कोई पैदा थोड़ी हुआ था ब्लॉगर। ये ऐसे निकला और ऐसे कैमरा नहीं वो नहीं बोल रहा मैं। मेरा कहने का मतलब है बहुत ही सोसाइटी का पैरासाइट वाला फील आता है। वो तो हर हमेशा फीलिंग आती है जब तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसमें तुम अनकंफर्टेबल होते हो। नहीं, जिसमें किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। नहीं क्यों, मोटिवेशन नहीं मिलती लोगों को? फ्लाइंग बीच को देख के ऐसा तो लगता है ना कि लाइफ में मतलब कितना कुछ कॉन्कर कर सकता है आदमी। मोबाइल होल्डर भी लूज हो रहा है, सब चीज़ें टाइट करवा रहा था मैं, ये क्रैक कर गया। अब बाबू बोला मुझे, सर थोड़ा सा भी और टाइट किया ना तो क्रैक हो सकता है। मैं कहा तू कर, टेंशन फ्री। फिर उसकी मेटल पत्ती बनवाई, मेटल पत्ती अंदर डलवाई, फिर इसको वो करवाया, क्योंकि ये वो था मेटल नहीं है, ये वो पाउडर जैसा रहता है ना जो कंप्रेस करके बनता है। हाँ फिर उसके ऊपर ये एमसील लगवाई, तो सोल्यूशन ही नहीं था। नंबर प्लेट ऐसे झूल रही थी, सारे स्क्रू ढीले थे। उसको बोलता हूँ अभी जाके सारे स्क्रू टाइट करेगा पूरी बाइक वाइट पे के। देखता हूँ। बच्ची को देख ग्रीन चश्मा में। मस्त है ना। हाँ तो कल कुछ ऐसा हुआ कि हमने अपने पेंट वेंडर को 3.25 लाख रुपए का पेमेंट करना था और गलती से दूसरे स्पेयर पार्ट वाले के अकाउंट में वो पैसे हमने डाल दिए। तो फ्रैंकली बोलूँ मेरे को तो थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ के साथ हमारा वर्किंग रिलेशन काफ़ी लंबा रहा है, बट थोड़ी घबराहट तो होती है, यू नो। तो आज सुबह पापा ने जाके स्पेयर पार्ट वेंडर से बात किया और उनको बोला कि आपके अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो गया है, वो पेमेंट हमें किसी और को करना था, तो प्लीज़ वहाँ पे रिफ़ंड इशू कर दीजिए ताकि हम वो आगे पेमेंट कर सकें। तो उन्होंने 4 बजे बुलाया है, चेक कलेक्ट करेंगे उनसे, अपनी बैंक को देंगे और उसके बाद फिर वो पेमेंट हमें जो है वापस अकाउंट में आएगा। अब यहाँ तो वेंडर्स जान पहचान के थे तो सोल्यूशन निकल गया। अब ऐसे केस में करना क्या चाहिए? पहली चीज़ है बेनिफिट एक हो जाता है अगर सेम बैंक है। इस केस में सेम बैंक था, हमारा भी बैंक HDFC है और जिनको हमने गलती से पेमेंट भेज दिया उनका भी HDFC है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है सेम बैंक है तो आप फटाफट अपने बैंक को नोटिफाई कर सकते हो। उस केस में वो जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा अकाउंट में और वो पैसा यूज़ नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिस पार्टी को गलती से पैसा चला गया है उनसे आप एक कैंसिल चेक और एक लेटर इशू करवा सकते हो जो आपने बैंक को देना है और बैंक फटाफट वो आपको रिवर्सल दे देगा। इस केस में दूसरा एक ऑप्शन रहता है जब आप पार्टी पे डिपेंडेंट होते हो कि वो बोलेगा नहीं मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप अनलॉक भी कर सकते हो अकाउंट को, बट उस केस में एक छोटा सा रिस्क हो जाता है कि अगर वो पैसा वापस नहीं किया या उन्होंने विड्रॉ कर लिया या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब भी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करें हमें हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ये हमारे यहाँ पे पहली गलती थी और हमने इसका सोल्यूशन भी फटाफट निकाला है। यहीं पे अगर 20-30 हज़ार रुपये की बात होती तो शायद उतना दिल नहीं धड़कता जितना 3.25 लाख रुपए में हुआ है। तो हम लोगों ने अभी कंपनी में अपनी पॉलिसी बनाई है जो आई थिंक अगर आपका भी बिजनेस है तो आपको भी बनानी चाहिए कि 50,000 रुपीज़ के ऊपर की जितनी वेंडर पेमेंट्स रहेंगी वो सारी चेक से इशू होंगी, क्योंकि वहाँ कुछ गलती होने का चांस नहीं है। अकाउंट ट्रांसफ़र हम वहीं पे करेंगे जो पेमेंट्स लेस देन 50,000 है। आई होप आगे चल के ये एक हमारे लिए अच्छी सीख बन जाती है और बिजनेस में आई थिंक ऐसे ही आदमी चेंजेस लाता है और सिस्टम बिल्ड करता है कि जहाँ पर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको सुधारने के लिए कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं जो बेटर होता है पहले से। भाई दबंग जैसा ना। दबा, अरे देखो उसको, मिस्टर इंडिया को ढूंढने निकला है वो। अरे एक स्कूटर देख। क्या बारिश हुई थी यार कल यार, कल भयंकर बारिश हुई यार। एक 7 सीरीज फंस गई थी पता है पानी में। हाँ, बता रहे गया थे अंकल। 5 लाख गया। 5 लाख? हाँ तो मिनिमम 5 लाख। अब फुल इंजन रीबिल्ड रहा तो 20 से 25 लाख। अच्छा हम आ गए। कावासाकी। बहुत गलत कर दिया आपने, पार्किंग बंद करा दी। कैसे हो? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? पुल करते समय ना वो लग रहा है कि कुछ शिफ्ट करते समय सॉफ्ट नहीं आ रहा है। आप चला के देखो, हाफ हो गया पूरा, इतना सा हाफ हो रहा है पूरा वो।
मुझे स्पेयर बाइक ले जाने की, बाइक सर्विस के लिए छोड़ो ना तो स्पेयर बाइक लेके जाने की। ऐसा निंजा 1000 ZX10R Z900। एक्सीलेटर में थोड़ा अटक रहा है मेरे को फील हो रहा है, और क्लच तो पूरा हाफ हो गया है। आप देखो एक बार चला के, आवाज़ें वगैरह भी देखना कहीं से आपको आवाज़ें आ रही हैं तो। लास्ट मैंने सारे नट स्क्रूज टाइट करवाने लगा था, तो सब नंबर प्लेट भी मैंने रिविट मरवा दिया, अभी परमानेंट कर दिया। ये टूट गया मेरा, सब खनखन छन हो रहा था पूरी बाइक में। आप चला के देखो, मेन मेरे को प्रॉब्लम क्लच और एक्सीलेटर में लग रहा है। यार भाई है ना, है ना? खुद को नहीं देख पाए ना कभी। मस्त लगती है। देख ला जरा क्या रोड प्रेजेंस होती है यार। एक एक बंदा मुड़ मुड़ के देखता है। सौरभ Z900 में घूमेगा, वो देखो भाई शिट, किसी की मेहनत की कमाई उड़ गई हवा में। वो हंस रहा था वो अभी, पता है 2 मिनट वाले था। मैंने एक बार ऐसे एक वीडियो देखा था, एक बंदे की बाइक उठ रही थी, वो जाके बाइक के ऊपर ही बैठ गया, बोला वो उठाओ जो कर। हाँ मैंने भी देखा, वो हवा में भी था वो। हवा में उठा ले तो उसको बोला मैं नहीं हिलूंगा। कर लो जो कर। हाँ यार बहुत छोटी लग रही है। क्या मस्त चलती है यार बाइक। बहुत छोटी। वो बोल रहे हैं क्लच साइड खोल के चेक करना पड़ेगा एक बार। पावर में भी लैग आ रहा है गाड़ी, ठीक से पावर ले नहीं रही है। 3000 घंटे भर में मिल ही जाएगी। दुख हो रहा है, बहुत दुख है मेरी जिंदगी में। क्लच सेट में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए थ्रॉटल और एक्सेलरेशन में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्या हुआ? पूरा हार्ड हो गया था, रस्टिंग निकला अंदर से। रस्टिंग? हाँ केबल यहाँ से ये देखो, ये ओपन है यहाँ से। हाँ थोड़ा तो भी नॉर्मली तो भी वाटर एंट्री ये हो गया। हाँ, चलो चला के देख लेंगे एक बार टेस्ट ड्राइव कर ले जा। और गाड़ी चलाने में बहुत अमेजिंग है। निकाल दो यहाँ से। नहीं रुको ना, मैं निकल। तू मत निकाल, वी आर नॉट यूज्ड टू इट। वी आर यूज टू मच वर्स। नॉट दिस ब्रो। अपने वर्कशॉप में गाड़ियाँ निकालते हैं ना अपन। ये गाड़ी का तो डर लगता है मुझे भी। समझ जाती है। देख इंजन खुला हुआ है अपनी बाइक। 1 2 3 4 मस्त है ना टेक्नोलॉजी। इतने से डब्बे से तुम 250 किलोमीटर की स्पीड पे जा सकते हो। मुझे ना इनका ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। जो रहेगा ना ऑनेस्ट ओपिनियन देते, कभी कुछ ना जबरदस्ती का दिल फाड़ने की कोशिश नहीं करते। तो सुंदर लग रहा है ना इनलाइन कोर। इसको क्लीन करते हैं ना तो पूरा नीचे से जितना भी रस्ट रहेगा, पूरा रस्ट नीचे से निकले। अभी तो क्लीन किया था, मार दिया उसने। तो ऊपर से इतना मारा कि जब तक नीचे तक आ रहा है तब तक अप्लाई किया उसका। मारा वो हो गया, पानी जाने के बाद जो ड्राई हो जाता है ना। हाँ तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मेरा क्लच लूपिंग वेस्टिंग कर दिया। गाड़ी को मैंने 99 पे चला के देखा, अगर क्लच बर्न होने के चांसेस थे तो गाड़ी का इंजन का आवाज ज्यादातर स्पीड कम रहता है, गाड़ी ड्रैग करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और पावर लॉस आपको पता चलता है। और जब भी मैं क्लच लीवर मारता था ना, स्टिफ लगता था, बीच में फंस रहा था हाफ क्लच में, क्योंकि वो कंप्लीटली ड्राई हो गया। और वो एकदम हुआ है। हाँ मैंने 4 दिन चलाई नहीं थी बाइक, परसों निकाली तो एकदम हुआ है वो। ऐसा नहीं कि वो ग्रेजुअली मुझे फील हुआ टाइट होता हुआ। टेस्ट राइड ना? हाँ चलना तेरे को। हर 3 से 4 दिन में एक बार गाड़ी वॉश कर। तो वॉशिंग आप मैक्सिमम अवॉइड करो, जितना आप कम वॉशिंग करोगे ये उतना सेम सलाह हम लोगों को देते हाँ है ना? हैं। रोज 4 कस्टमर को सेम सलाह देते हैं। अभी ड्राई वॉश कर लूँगा। हाँ जो चीज़ें हम रोज़ के रोज़ लोगों को समझाते हैं, वही टिप्स हमें भी आज सुनने को मिली। आज हम कस्टमर हैं। आज हम कस्टमर हैं। इन्होंने जब भी पहला फ़ोन किया तो तभी बोला कि 3000 में क्लच वेयर होना इट इज़ डैम इम्पॉसिबल। नहीं, बट आई विल अग्री ऑन दिस
every time we come here, experience is very good. Thank you so much, sir. Thank you. तो प्रॉब्लम हुई थी कुछ ऐसी कि इसकी जो लीवर रहता है जहाँ पे वायर आके यहाँ पे बैठती है क्लच के लीवर पे, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जाके अंदर केबल के वहाँ पे थोड़ी सी रस्टिंग हो गई थी। तो उन्होंने वहाँ से केबल खोली, यहाँ से केबल खोली, रस्ट ऑफ मारा और दबा के उसको क्लीन किया और सारा रस्ट जो था निकल गया और अभी क्लच एकदम परफेक्ट हो गया। हाँ, बढ़िया। मेरे को तो टेंशन होती है, मेरा क्लच सेट गया बेटा, आज तो गए 15, 20, 25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये। बट कान भाई ठीक बोल रहे हैं, जितनी बार भी यहाँ आते हैं ना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहता है। बहुत बड़ा टेंशन है, ये भी बच गया। लगा था कि बड़ा फटका ना पड़ जाए, बट थोड़ा सा अंदर केबल में जो है बेसिक रस्टिंग हो गया था, तो वो रस्ट ऑफ मार के क्लीन कर दिया। क्लच का इशू होता तो फिर 30-40 हज़ार रुपये तो मिनिमम चला जाता है इसमें। बट कावासाकी की टीम को मानना पड़ेगा, बाकी जगह का तो मालूम नहीं, पुणे की टीम को मानना पड़ेगा। हमेशा सही एडवाइस देते हैं एंड दैट इज़ व्हाट आई वैल्यू एंड अप्रिशिएट, क्योंकि मैं भी मेरे क्लाइंट्स के साथ वही करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सही एडवाइस से क्या है ना, हम एक बार शायद पैसा नहीं कमा पाए उतना, बट इन द लॉन्ग रन क्लाइंट की रिस्पेक्ट जीत लेते हैं और उसी चीज़ का सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इस चैनल पे एक नई चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी एक रिसेंटली सेकेंड हैंड ऑक्टेविया खरीदी है और रैपिड जो है हम वो अभी बेचने वाले हैं। बेचने का बिल्कुल मन नहीं था, पर हम लोगों के पास 2 सेम गाड़ी हम नहीं रख सकते और ऑक्टेविया इसलिए खरीदी है। रैपिड से हम बहुत खुश थे, बट ऑक्टेविया इसलिए खरीदी है क्योंकि पापा की अभी थोड़ी एज हो गई है, ही 62 नाउ, तो मैनुअल चलाना उनके लिए ना थोड़ा सा दिक्कत वाला टास्क हो जाता है। तो ये XUV 500 जो मैं अभी चला रहा हूँ, ये उनकी गाड़ी थी और रैपिड मैं और राघव यूज़ करते थे, बट अभी वो ऑक्टेविया रखेंगे और ये XUV 500 हमारे पास आई, तो उसको हम लोग पेंट करने वाले हैं। एक तो है एस्टन मार्टिन का लाइम एसेंस कलर जो बहुत अच्छा लगा है, एक BMW का मिंट ग्रीन है। अब ये दोनों कलर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ इनमें से कुछ कलर हो। एक कलर और लैम्बोर्गिनी का बहुत अच्छा लगा है, तो वो मैंने अभी स्टोर में बोल के रखा है सैंपल करने के लिए। वो सैंपल हो जाएगा, स्प्रे करके एक बार देखते हैं कि वो कलर कैसा लग रहा है। वर्कशॉप बड़ी चाहिए और कहाँ से लाएं? क्या हुआ उसका पेमेंट का? तो भेजा है अभी वहाँ पे लेटर बना के लेके गया। हाँ। हमारी तरफ से बैंक को हम दे रहे हैं कि ये चेक नंबर डाल के ये जो चेक है पार्टी ने दिया है, तो आप इमीडिएटली उसको अनब्लॉक करके और फंड्स हमारे अकाउंट में डाल दो। मेरे से बात हो गई थी, चेक दूंगा 4 बजे, अभी शाबाश को भेजा, सब समझा के बुझा के भेजा, लेटर लेके गया दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये लेटर हम बैंक में दे रहे। अब उसमें से एक भाई बोलता है नहीं पहले हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो तब हम साथ साथ कर देंगे। मैंने ठीक है अभी बात हुई, जस्ट अभी जब आने से 1 मिनट पहले, तो मैं लेटर बना के बैंक में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर बना के बैंक में दे रहा हूँ। कल सुबह वो शाबाश 9:30 बजे जाएगा, बैंक में दे देगा, उसके अकाउंट में पैसा फिर से रिलीज हो जाएगा।